एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का मैथ कक्षा 12वीं का गणित। तो चलिए इसमें देखेंगे हम लोग प्रश्नवाली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्योंकि आप लोग को हम पिछले वीडियो में 4.1 और 4.2 का कुछ क्वेश्चन उस वीडियो में करा चुके हैं। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पहला। देखिए आपका इतना दिया है, इतना बराबर लाना है इतना, यानी LHS ये वाला है, LHS बराबर RHS ये है, तो ये LHS से चल के RHS ला देना है इतना। तो चलिए हम लोग देखेंगे कॉपी पर। काफ़ी बहुत सा बढ़िया सा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आप लोग का हो सके कि एग्जाम 2025 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10वां और 10वां के पहला था। तो क्या दिया है आपका क्वेश्चन में, दिया है x+4, उसके बाद 2x, उसके बाद यहाँ पर दिया है 2x, उसके बाद दिया है x+4, उसके बाद दिया है 2x, फिर यहाँ पर दिया है आपका 2x, उसके बाद दिया है x+4। लाना क्या है, लाना है हमें 5x+4, उसके बाद 4 माइनस का x के होल स्क्वायर, ये लाना है। देख लीजिए, आप लोग को फिर से एक बार क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इतना लाना है। तो चलिए यहाँ पर ये है, तो देखिए यहाँ पर ये LHS बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं। तो LHS से RHS लाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम LHS, क्या चीज़, LHS बराबर आपका ये वाला जो दिया है इसको उतार दीजिए। यहाँ पर जैसे दिया है उसी तरह से इसको उतार देंगे। यहाँ पर जो लिखा है वो इसमें यहाँ पर उतार दीजिए, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पर ये दिया है आपका, मैंने यहाँ पर ये उतार दिए। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए, ये जो है इसको हम लोग R1 बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम R2 और इसको बोलते हैं R3। ये वाला जो लाइन है इसको बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं हम लोग C2, इसको बोलते हैं C3। यानी ये जो है ये पहला पंक्ति है, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, ये है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर लाना है हमें 5x+4 लाना है। तो यहाँ पर आप लोग को माइंड थोड़ा सा लगाना होगा कि यहाँ पर 5x+4 कैसे आएगा। तो देखिए यहाँ पर एगो x है, यहाँ पर दो 4 और एगो कब हो जाएगा, 5 गो x हो जाएगा। तो हमें R1, R2, R3 को जोड़ने पर शायद यहाँ पर आ जाएगा, शायद नहीं आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए लिखेंगे R1 × 2, R1 + R2 + R3, यहाँ पर लिख दिए। तीनों पंक्ति को जोड़ देंगे, किसमें, R1 में। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर R2 को नहीं छेड़ना है, ना कि R3 को। तो जिसको नहीं छेड़ना है उसको उतार देंगे यहाँ पर इस डब्बे में। तो देखिए ये वाला लाइन को नहीं छेड़ना है तो इसको उतारेंगे। तो 2x, x+4, उसके बाद 2x, उसके बाद इसमें क्या दिया है, इसको भी उतारना है क्योंकि इसको भी नहीं छेड़ना है। 2x और x+4 ये दिया है आपका। ये छेड़ना किसको है, इसको छेड़ना है और इसमें भी जोड़ देना है। तो देखिए क्या करते हैं, R1, R2, R3 लिखे हैं। तो R1 का संगत अवयव R2 R3 के संगत अवयव के साथ जुड़ता है, जिसमें इसका संगत ये कि ये इसके साथ जुड़ेगा। तो x+4 R1 का मान है, उसके बाद
R2 के क्या है 2x, उसके बाद R3 के क्या है 2x। तो यहाँ पर जोड़िए इसको, एगो x और दूगो 4 गो हो गया, और एगो यहाँ पर है 5x, कितना हो गया 5x प्लस 5। तो यहाँ पर आपका मान आ गया 5x प्लस, सॉरी 4 है 5 नहीं यहाँ पर। उसके बाद फिर इसी तरह से इसको भी जोड़ेंगे इसी प्रकार से। तो यहाँ पर जोड़िएगा तो यही मिलेगा 5x प्लस 4। देखिए फिर से दिखा दे रहे हैं इसमें आप लोग को। तो देखिए 2x है, R1 के मान क्या है 2x, उसके बाद R2 का मान क्या है 2x, उसके बाद R3 का मान क्या है x प्लस 4। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 4। अब देखिए यहाँ पर दूगो x 4 गो हुआ, एगो यहाँ पर है 5x, तो यहाँ पर लिखेंगे 5x और प्लस में क्या बचा है 4, तो यहाँ पर 4 लिख दिए। उसके बाद अब ये देखिए आप लोगों का कुछ कॉमन दिख रहा होगा, यहाँ पर R1 में ये कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे R1 से 5x प्लस 4 कॉमन लेने पर यहाँ पर कॉमन ले लेंगे इसमें से। तो देखिए इसमें से ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 5x प्लस 4, बाहर इसको ले लिए। तो यहाँ पर बच जाएगा 1 1 1, क्योंकि बाहर हो गया, ये जस्ट गुना होगा तो ठीक यहीं मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1 1 1, उसके बाद बचा है ये 2x और यहाँ पर भी 2x, x प्लस 4, उसके बाद 2x, यहाँ पर 2x और x प्लस 4 ये लिखे। उसके बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और माइंड लगाएंगे कि ये दोनों को इसके साथ घटा देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये दोनों को घटा देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। यानी मतलब आप लोग को कैसे भी करके दूगो पंक्ति चाहे दूगो स्तंभ को 0 ला देना है, और 0 ला देंगे तो हम लोग का आसान हो जाएगा प्रसार करने में, क्योंकि एक ही अवयव को करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको ये वाला को इधर वाले के साथ क्या कर देंगे घटा देंगे। तो ये देखिए पहले C1 है, ये है आपका C2 है, ये है आपका C3, ये है आपका R1, ये है आपका R2, ये है आपका R3। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये वाला के साथ C1 माइनस C2, तो यहाँ पर मिल जाएगा 0। उसके बाद C2 माइनस C3, तो यहाँ पर भी मिल जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि C1, क्या लिखेंगे C1 टाइम्स टू C1 माइनस C2, और यहीं पर C2 टाइम्स टू C2 माइनस C3 ये लिख दिए। तो यहाँ पर आपका है क्या चीज़ 5x और प्लस का 4 है। तो यहाँ पर आपका देखिए ये C3 को नहीं छेड़ना है, तो ये C3 को उतार दीजिए, जिसको नहीं छेड़ना रहता है उसको उतार देते हैं। यहाँ पर 1 2x और यहाँ पर x प्लस 4 ये। उसके बाद देखिए ये वाला C1 के संगत अवयव C2 के साथ घटता है, तो इसका संगतिया ये है, इसके साथ ये घट गया तो यहाँ पर 0 मिल गया। उसके बाद ये वाला इसके साथ घटेगा, तो यहाँ पर देखिए 2x और माइनस का x प्लस 4 है। यहाँ पर इसका दरवाज़ा बंद करेंगे, क्योंकि इसका क्या है C2 का मान ये है। तो यहाँ पर देखिए दरवाज़ा खुलेगा तो अंदर में माइनस क्या होगा घुसेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या मिल गया, यहाँ पर मिल गया आप लोग का ये प्लस का 2 गो x है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर मिल गया प्लस x और माइनस का 4। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज़, यहाँ पर लिख सकते हैं इसके जगह पर x माइनस 4। उसके बाद ये वाला इसके साथ घटाएंगे तो 0 मिल जाएगा, क्योंकि 2x में से 2x घटेगा तो 0 मिलेगा। उसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे, ये वाला इसके साथ घटाएंगे, तो यहाँ पर 1 में से 1 गया तो 0। उसके बाद ये वाला के साथ ये घटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए x प्लस 4 है C2 के मान, और C3 के मान क्या है माइनस 2 है, आपका x है, क्या है 2x है, सॉरी 2x है, और यहाँ पर घटाना था तो यहाँ पर घटा दिए। उसके बाद देखिए माइनस का x और प्लस का x, तो यहाँ पर मिलेगा माइनस का x और प्लस का
4 मिल जाएगा। लेकिन हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, चाहे यहीं पर लिखिए ना पहले इसको माइनस का x प्लस 4। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये वाला इसके साथ है तो 2 गो x और माइनस का ये घटेगा प्लस 4, ये है तो 2x और माइनस अंदर जाएगा तो ये हो गया आपका माइनस। तो देखिए इसमें से ये प्लस का है और ये माइनस का है तो x माइनस 4, यहाँ पर आ गया आपका x माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू मिल गए। आप चाहे तो इसका प्रसार कर सकते हैं, नहीं तो इसका। क्यों? क्योंकि देखिए प्रसार करने में क्या होता है, देखते हैं हम लोग अधिकतम कौन सा दो गो पंक्ति में, चाहे अधिकतम डिटर्मिनेंट में 0 आना चाहिए, कौन सा पंक्ति या स्तंभ में है। तो आपका पहला देखिए पंक्ति में है, उसके बाद पहला स्तंभ में भी है। तो आप इसको भी प्रसार कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये प्लस का जगह है, ये माइनस का, ये प्लस का। तो यहाँ पर देखिए हम लिख देंगे ये वाला R1 का प्रसार करने पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग R1 का प्रसार करने पर, क्या करने पर R1 का प्रसार करेंगे। तो यहाँ पर ये है आपका, तो लिखिए पहले 5x प्लस 4 ये लिख देंगे। उसके बाद R1 का प्रसार करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका प्रसार इसका अवयव का करेंगे तो ये तो 0 दे देगा, ये भी 0 है तो 0 दे देगा। लेकिन ये यहाँ पर प्रसार करेंगे इसका, क्योंकि ये 0 नहीं देगा ये वाला। तो देखिए इसका प्रसार करेंगे तो यहाँ पर प्लस का है तो लिखिए प्लस का 1 यहाँ पर। उसके बाद ये ऐसा डाबा बनाया जाता है। उसके बाद ये वाला जो जिसका हम जिस अवयव का प्रसार करते हैं तो वह पंक्ति वाला खाता है, स्तंभ वाला खा जाएगा लाइन को, और पंक्ति वाला को खा जाएगा। तो आपका क्या दिख रहा है, यहाँ पर ऊपर में दिख रहा है x माइनस 4, यहाँ पर दिख रहा है माइनस का x प्लस 4, उसके बाद 0 और x माइनस 4 दिख रहा है। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे x माइनस 4, उसके बाद यहाँ पर माइनस का x प्लस 4, यहाँ पर 0 दिख रहा था तो 0 लिख दिए, यहाँ पर ये दिख रहा था तो यहाँ पर ये लिख दिए। देखिए फिर से आप लोग का देखिए जो दिख रहा है उसको लिखे हैं कि नहीं। यहाँ पर देखिए ये दिख रहा था तो यहाँ पर लिख दिए, ये दिख रहा है तो यहाँ पर लिख दिए, ये दिख रहा है तो यहाँ लिख दिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम इस पर उतार दे रहे हैं, जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन को इस पर उतार के तब बताएंगे। तो यहाँ पर आपका था 5x प्लस 4, उसके बाद यहाँ पर था आपका 0, और यहाँ पर आपका देख लीजिए x माइनस का 4 था। उसके बाद यहाँ पर भी था x माइनस का 4, यहाँ पर माइनस का x प्लस 4 था। आप लोग फिर से देख लीजिए, हमने यही क्वेश्चन को यही वाला यहाँ वाला का ये वाला उतार चुके हैं इधर, क्योंकि इधर आपका स्पेस कम था तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको उतार दिए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये वाला के साथ है तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, ये वाला इसके साथ गुना होगा और ये वाला इसके साथ गुना होगा। तो यहाँ पर देखिए इस बार में है आपका 5x प्लस 4, यहाँ पर इसको लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला इसके साथ गुना होगा तो देखिए x माइनस का 4, उसके बाद फिर एगो आ गया x माइनस का 4, क्या चीज़ 4। उसके बाद यहाँ पर माइनस को लगाते हैं, उसके बाद ये वाला इसके साथ गुना होगा 0 और माइनस x प्लस 4 यहाँ पर। तो देखिए क्या आ रहा है 5x प्लस 4, उसके बाद x माइनस का 4, ये देखिए दोनों एक जैसा है तो इसका हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। हम यहाँ पर दोनों एक जैसा है तो हम इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। इसको तोड़ेंगे तो यहीं मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 में इसमें गुना करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद 5x प्लस 4, तो आपका क्या मिल गया x माइनस का 4 के होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका कि हमें लाना था माइनस का, ये लाना है पहले 4 उसके बाद माइनस का x। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए 5x प्लस 4,
उसके बाद देखिए ये तो होल स्क्वायर है, तो इसमें से माइनस को कॉमन नहीं ले सकते हैं। इसको हम इसके जगह पर ऐसा था, इसको ऐसे लिखे थे, यहाँ पर ऊपर में देखिए यहाँ पर था, इसको इसीलिए ऐसा लिख दिए थे। उसके बाद इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 5x प्लस का 4, यहाँ पर देखिए इसमें से माइनस को कॉमन लीजिए, यहाँ पर देखिए प्लस का x और माइनस का x, ये है नो, इधर आएगा आपका माइनस का, इसको बदलेंगे तो इधर आ जाएगा माइनस का 4, इधर आ गया प्लस का x। फिर इसको ये वाला को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। उसके बाद इसमें से क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, क्योंकि इसका दरवाज़ा लॉक हो गया। जब लॉक होता है और माइनस को बाहर ढकेलते हैं तो जो प्लस रहेगा अंदर में आपका घर में प्लस का रहेगा, लॉक करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और जस्ट दरवाज़ा खुलेगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसके जगह पर लिख देंगे, तो यहाँ पर ये आपका आ गया। ठीक इसी तरह से इसमें से भी लेंगे, तो यहाँ पर माइनस और 4 माइनस x, तो देखिए यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस में माइनस से गुना हो गया तो प्लस कर दिया इसको, तो 5x और प्लस 4। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस से गुना हुआ तो प्लस कर दिया, तो यहाँ पर हो गया 4 माइनस का x और ये हो गया आपका 4 माइनस का x। तो यहाँ पर उसी तरह से ऊपर में जैसे इसको लिखे हैं, 2 गो दिया था, इसको ऐसे लिखे थे यहाँ पर, तो यही हो गया आपका आंसर। देख सकते हैं आप लोग का आ चुका है। यहाँ पर देखिए आपका यही है, देखिए 10वां का यही है पहला का। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पर RHS का लिखेंगे, RHS प्रूव्ड। आप चाहे तो यहाँ पर हम माइनस को कॉमन लिए थे तो आप यहाँ पर भी कॉमन ले सकते थे, यहाँ पर, और नहीं तो इस पार भी कॉमन ले सकते थे, यहाँ पर भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम जाकर लास्ट में लिए हैं तो आपका मन हो तो यहाँ ले लीजिए, नहीं तो यहाँ ले सकते हैं, और नहीं तो आपका मन हो तो यहाँ पर भी ले सकते हैं। उसके बाद प्रसार करने के बाद भी यहाँ पर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पर लास्ट में ली है क्योंकि आप लोग को यहाँ पर लेते थोड़ा सा इधर उधर होता है, इसको लास्ट में बता दिए कि लास्ट में यही रहेगा आपका डाउट है, और इस डाउट को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, इसका 10वां का दूसरा देखिए ये दिया है और इतना लाना है। तो चलिए इसको फटाफट से देखेंगे हम लोग। यहाँ पर 10 का दूसरा आपका दिया है 5 प्लस k, उसके बाद क्या दिया है y, उसके बाद y प्लस k, उसके बाद दिया है y, उसके बाद दिया है y प्लस k दिया है। और लाना क्या है, लाना है k² इंटू 3y प्लस का k, ये लाना है हमें। देख लीजिए फिर से आप लोग, एक बार दिखा दे रहे हैं आप लोग को। यहाँ पर देखिए इसका बराबर में लाना है इतना। तो चलिए हम लोग फटाफट से लिखेंगे। पहले लिखेंगे LHS को उतारते हैं आपका, क्योंकि फ्रॉम LHS से चल के RHS लाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका LHS ये दिया है तो उतारिए इसको, जैसे दिया है उसी तरह से इसको उतार देंगे, इसमें कुछ बदलाव नहीं करेंगे। यहाँ पर जैसे दिया है आपका क्वेश्चन वैसे उतार देंगे। उसके बाद यहाँ से अब बदलाव होगा तो यहाँ से होगा। तो यहाँ पर देखिए लाना है 3y प्लस k, तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसको भी जोड़ सकते हैं, C1 C2 C3 को, नहीं तो R1 R2 R3 सॉरी, उसके बाद R1 R2 R3 इसको भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं R3, इसको बोलते हैं हम लोग C1, इसको C2, इसको बोलते हैं हम लोग C3। आप चाहे तो इसको भी जोड़ सकते हैं, इसको तीनों को जोड़ सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो R1 R2 R3 को भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन हो तो किसी का भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि R1 प्लस R2 प्लस R3, आपका मन हो तो C1 प्लस C2 C3 भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर चलिए हम
जोड़ेंगे R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर देखिए R2 को नहीं छेड़ना है, ना कि R3 को भी नहीं छेड़ना है, ये दोनों अवयव को नहीं छेड़ना। तो इन दोनों को पहले उतार लेंगे। तो चलिए इस पर उतारेंगे क्योंकि इस पर जगह नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये ऐसा दो ठो डाबा बना दी, ये एक डाबा बना दी। तो यहाँ पर नीचे वाला को नहीं छेड़ना था, तो नीचे वाला आपका ये था, उसके बाद ये था y और y प्लस के था, इसको नहीं छेड़ना था। तो इसको हमने ऐसे ही उतार दिए। फिर से देखिए आप लोग एक बार इधर देख लीजिए, इसी को यहाँ वाला को और यहाँ वाला को उतार दिए। छेड़ना किसको है? इसको छेड़ना है। देखिए R1 R2 R3, तो ये वाला देखिए R1 का मान क्या है आपका y प्लस के है। R2 का संगत अवयव कौन है? R1 का इसका है, ये है y है, और R3 का कौन है? आपका y है, ये वाला। तो इसको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा y 3 गो y है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3y प्लस के। उसी तरह से इसको भी करेंगे तो इतना ही मिलेगा, इसी प्रकार से इसको भी करेंगे तो इतना ही मिलेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, ऊपर में आएगा 3y प्लस के, यहाँ पर भी आ जाएगा 3y प्लस के, यहाँ पर भी आ जाएगा 3y प्लस के। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम लोग, देखिए 3y प्लस के, और यहाँ पर भी आएगा आपका 3y प्लस के, और यहाँ पर भी यही आएगा। तो देख सकते हैं इतना मिल गया। उसके बाद कुछ कॉमन दिख रहा होगा, तो इसमें कॉमन है ये, तो यहाँ पर लिखेंगे R1, क्योंकि ये R1 है और ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है और ये C2 है, ये C3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 से 3y प्लस के कॉमन, क्या चीज़? कॉमन लेने पर, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसमें से ये वाला जो है बाहर आ गया, यानी यहाँ पर आपका आके लग चुका है। उसके बाद तो यहाँ पर ये वाला बाहर चल गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 1 1, यहाँ पर बच गया 1 1, यहाँ पर है y, नीचे है y प्लस के है, और यहाँ पर भी y है y, उसके बाद y प्लस के है, ये है आपका। अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे कि ये वाला के साथ इसको घटा देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये वाला इसके साथ घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो 2 गो पंक्ति चाहे 2 गो स्तंभ को 0 बना देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा प्रसार करने में। तो यहाँ पर देखिए, इसको इसके साथ घटा देंगे तो 0 यहाँ पर मिल जाएगा, इसको इसके साथ घटा देंगे तो यहाँ पर 0 मिल जाएगा। R1 में 2 गो आपका आ जाएगा, क्या चीज़? 0 अवयव, 2 गो 0 आ जाएगा तो इसका प्रसार कर देंगे। तो चलिए इसको लिखेंगे। ये तो है आपका C1, ये है आपका C2, इसको बोलते हैं हम लोग C3, ये इधर वाला का R1 R2 R3। तो ये वाला को देखिए लिखेंगे C1 C2, यानी लिखेंगे यहाँ पर देखिए कैसे, यहाँ पर C1 टेंस टू C1 माइनस C2, और यहाँ पर लिखेंगे C2 टेंस टू C2 माइनस C3, यहाँ पर ये लिख दिए। क्यों यहाँ पर लिखे हैं? ये वाला के साथ ये वाला घटाना है पहले, उसके बाद घटाने के बाद जो आएगा फिर करेंगे ये वाला के साथ इसको घटाएंगे जो आएगा उसको लिख देंगे। लेकिन इसको घटाना नहीं है, ना कि इसको छेड़ना है। तो इसको नहीं छेड़ना है तो पहले इसको उतार देंगे। यहाँ पर है आपका 3y प्लस का के, जिसको नहीं छेड़ना रहता है उसको पहले उतारेंगे। तो 1 है और y प्लस के है, ये देखिए इसको नहीं छेड़ना था, इसको पहले हमने उतार दिए। यहाँ पर क्या करेंगे? ये वाला आपका C1 है माइनस C2, तो ये वाला C1 का संगत अवयव कौन है? C2 में ये है, ये इसके साथ घटेगा, 1 में से 1 गया तो आपका 0 मिल गया। उसके बाद ये वाला इसके साथ घटेगा, तो यानी C1 का मान है y, C2 का मान क्या है आपका? y प्लस के है। तो यहाँ पर देखिए y, और ये अंदर घुसेगा तो माइनस हो जाएगा प्लस वाला को, अब प्लस वाला का माइनस कर देगा, माइनस वाला का प्लस। देखिए प्लस में y है और ये माइनस में कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया क्या चीज़? माइनस का के। उसके बाद ये वाला इसके साथ घटाएंगे तो y है तो घटेगा तो क्या मिलेगा? 0,
क्या मिलेगा 0। उसके बाद फिर इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे तो ये वाला इसके साथ घटा तो 0, ये वाला इसके साथ घटेगा तो यानी C2 का मान क्या है y प्लस के है और C3 को घटाना है तो क्या है इसका अवयव का मान ये यहाँ पर y है तो यहाँ पर घट गया। देखिए प्लस का है और ये माइनस का है तो ये वाला के साथ ये वाला कैंसिल तो यहाँ पर क्या बच गया के बचा। उसके बाद ये वाला भी घटेगा इसके साथ तो देखिए C2 का मान क्या है y और C3 का क्या है आपका माइनस यहाँ पर लगाइए। उसके बाद C3 का मान क्या है y प्लस के है। यहाँ पर माइनस लगाए हैं इसलिए कि घटाना है। यहाँ पर देख लीजिए अब देखिए यहाँ पर इसका माइनस वाला खोलेंगे तो यहाँ पर आएगा, इसका दरवाजा खोलेंगे तो यहाँ पर अंदर में जाएगा माइनस तो ये प्लस वाला को माइनस कर देगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस का है y और माइनस का ये वाला के साथ है ये कैंसिल तो यहाँ पर क्या मान आ गया आपका माइनस का के आ गया। यहाँ पर क्या आया माइनस का के आया। तो देखिए आप लोग को दिख रहा होगा कुछ। यहाँ पर देखिए 2 गो 0 है तो इस पंक्ति को प्रसार कर सकते हैं नहीं तो इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें भी 2 गो 0 है इसमें भी 2 गो 0 है। यहाँ पर देखिए ये प्लस का जगह है ये माइनस का ये प्लस का तो यहाँ पर लिखेंगे एक बात कि लिखेंगे यहाँ पर R1 ये R1 है तो लिखेंगे यहाँ पर R1 का प्रसार करने पर प्रसार करने पर आपका मन हो तो C1 का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम मान आएगा आपका। तो यहाँ पर लिखिए 3y है तो 3y प्लस के लिख दिए, यहाँ पर जो था उसको लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर इसका प्रसार करते हैं तो जिस अवयव का हम लोग प्रसार करते हैं उस पंक्ति को खाता है और स्तंभ को भी खा जाता है। देखिए ये आपका स्तंभ को खाएगा और ये वाला लाइन को पंक्ति को खा जाएगा, ये वाला लाइन को खा गया। तो आपका देखिए ये वाला लाइन को खा गया तो क्या दिख रहा है यहाँ पर माइनस के 0 माइनस का के तो यहाँ पर इसको उतार देंगे। तो यहाँ पर प्लस का 1 है तो यहाँ पर प्लस का 1 लिखिए। उसके बाद ये वाला लाइन कैंसिल हो गया और ये वाला लाइन कैंसिल। तो आपका क्या दिख रहा है यहाँ पर फिर से देख लीजिए, आप लोग को दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर दिख रहा है ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पर दिख रहा है माइनस के 0 के माइनस के तो यहाँ पर इसी को लिखेंगे माइनस के और के 0 माइनस के ये आ गए। और 0 के इसलिए नहीं करते हम लोग क्योंकि 0 पहले ही यहाँ पर आके लग जाएगा तो सब तो मान कर देगा 0, इसलिए इसका क्या हो जाता है 0 लिख देते हैं। यानी मतलब यहाँ पर आ गया 3y प्लस के। उसके बाद यहाँ पर इंटू 1 है। ये देखिए क्या करते हैं ये तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये वाला इसके साथ होगा और ये वाला इसके साथ है तो ये वाला इसके साथ गुना हुआ तो माइनस का के और गुना माइनस का के तो माइनस में माइनस से गुना हुआ तो प्लस हो गया। उसके बाद के से गुना हुआ तो के स्क्वायर तो यहाँ पर आ गया के स्क्वायर और यहाँ पर देखिए माइनस लगाते हैं। उसके बाद 0 में के से गुना किए 0 इंटू के तो क्या आएगा आपका 0 आएगा। यहाँ पर 0 आ गया तो यहाँ पर देखिए आपका क्या आ गया 3y प्लस के। उसके बाद इंटू में क्या है 1, ये 0 घटाएंगे तो आपका क्या मिलेगा के स्क्वायर ही मिलेगा। तो इसको हम लोग ये वाला के स्क्वायर को इधर लिख लीजिए के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। देखिए आप लोग का आके लग चुका है RHS। देखिए RHS इतना ही लाना था, 10वां का दूसरा का RHS इतना लाना था तो यहाँ पर लिख देंगे RHS। क्या लिखेंगे RHS और यहाँ पर हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया प्रूव्ड। यही आपका आंसर था। तो चलिए आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि नए आए होंगे तो, नहीं तो पुराने आए होंगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा। इतना ही काफ़ी है। तो चलिए चलते हैं हम लोग। चलिए जय हिंद जय भारत।